नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरे भाई एक खबर मेरे पास तक आई है। मैंने सोचा शायद आपके पास भी पहुंच गई होगी। कुछ पहुंची है क्या नहीं भाइयों? सुनाई में आया है कि हमारी जो एयरफोर्स है वो इस बार वो ईद वीद मनाने शायद पाकिस्तान जा रही है। सुनाई में आया क्या भाई? मुझे कहाँ से खबर पड़ी है पता है? मैं आज यार टाइम पास मैंने कहा यार चलो आज इनका थोड़ा हालचाल देखते हैं। वीपीएन लगाया मैंने और जस्ट मैंने पाकिस्तान की न्यूज़ व्यूज खंगोली। पता पड़ता है कि अब भारत की जो वायुसेना है पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जो जैसलमेर का बॉर्डर है हमारा, वहाँ पर भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग कर रही है। युद्ध अभ्यास चल रहा है वायुसेना का भाई, और फाइटर अपने बराबर वहाँ पर गश्त लगा रहे हैं बॉर्डरों पर। और उधर दूसरी तरफ भाई क्या बताऊं भाई उसकी हालत। भाई मतलब इस गरीब को क्यों तुम ऐसा मतलब तड़पा रहे हो बेचारे को? अब तो ये बोल भी नहीं रहा कुछ। पहले तो भी बोलता था इसके पास साइन थी, फतेह था, ये था। और सबसे बड़ा वो ब्लैकमेलिंग जो करता था क्या हमारे पास तो परमाणु है, हम परमाणु चला देंगे। मेरे भाई ये एक इकलौता देश था जिसके पास परमाणु थे और वो चलाता था। चलाता था क्या, चलाने की धमकियां जरूर देता था। लेकिन अब कहानी ऐसी हो गई है जब से इसकी भाई जो ठुकाई करी है ना, इस बार भाई गजब की ठुकाई है। मतलब कोई आता पता पूछा ही नहीं है, दे रैप्टे दे रैप्टे दे रैप्टे मेरे अब आपने कभी सुना है क्या? मतलब ये कुछ कह रहे हो क्या हमारी साइन इतनी तगड़ी है, क्या हमारा परमाणु कहाँ गए इनके परमाणु? अब क्यों नहीं सुनाई में आता कि परमाणु कहाँ है? और भाई मैं तो जो कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी ने भाई वहां जहाँ माइक पे सभा में कहा है कि ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, भाई पूरी दुनिया में थू थू हुई है। क्या भाई जिसके पास परमाणु होने के बावजूद भी कोई देश और किसी को ऐसे ठोक रहा है तो भाई उसका क्या रह गया? तो भाई देखो ऐसा है, पाकिस्तान जो धमकी देता है ना, पाकिस्तान उसकी जैसी धमकी शायद ही कोई देश देता हो। जिसके पास भी है, हमारे पास भी है, रूस वगैरह सबके पास है। रूस का यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कभी रूस ने मुंह से कहा है कि मैं परमाणु चला दूंगा? कभी कहा है क्या? ये इसके पास मतलब चलाने के लिए पता ही नहीं है इसको चलेगा भी क्या नहीं चलेगा इसका, पर इसे देना जरूरी है धमकी। जवान खींच लेंगे, पानी नहीं, पानी की जगह खून बहेगा। और जो जिनके खून जो ये बातें करते थे ना भाई, इनके वो आतंकियों के आका, उस दिन मैंने देखा इससे एक इंटरव्यू में, मतलब कहीं सीक्रेट कहीं जेल वेल में कहीं बंद है बता रहे हैं, वो जो हाफिज सईद है, तो वो कहीं बैठा हुआ है। उससे पूछा कि भाई तेरे अड्डे पर ये ऐसा ऐसा हुआ, ये भारतीय सेना करके गई है, क्या लगता है? अरे अल्लाह ने मुझे पहले ही पैगाम भेजा था, अल्लाह की शुक्र है जो बच गया मैं या वहां पे होता मैं तो मेरा भी कबाब वबाब बना के इस बार तो मेरे भाई ये क्या देने जा रहे हैं हम इधर? मतलब हमें ईद इधर ही क्यों मनानी है इस बार? भाई अभी 20 दिन पहले ही तो मनाया है हमने। वो क्या था मतलब दिवाली जैसा, छोटी दिवाली पकड़ लो, क्या मनाया था हमने? अभी तो मनाया था 20 दिन पहले, अभी फिर भी तैयार है। और अभी सिंदूर लगा के आए थे, अब क्या प्रेग्नेंट करके आओगे यार? कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो मतलब रुको यार। ये गरीब बेचारा, अब पता है तुम्हें एक बात बताऊं आपको, गधों की संख्या 60 लाख के पार पहुंच गई है। अब बताओ चाइना के लिए ये गधे जो पाले जा रहे हैं इससे अर्थव्यवस्था चलती है, इससे वो 5वीं पीढ़ी का जहाज हमारे पास तो चलो आ जाएगा। हम तो भाई कहीं ना कहीं से भाई हमारी कंपनियां लगी हुई हैं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, जो 5वीं पीढ़ी का जहाज है वो बना के दे देंगे। रूस हमें दे ही रहा है, 57 दे ही दिया है। पर इसके पास 5वीं पीढ़ी का जहाज कहाँ से आएगा? जो 60,000 गधे हैं पहले खवा चरा के, और पता नहीं है यार, मतलब ये गधे क्या खाते हैं भाई साहब? चने वने तो नहीं खाते, इनके पास चने तो है नहीं है भाई। तो मतलब कुछ चरा वरा के ये फिर चाइना को बेचेगा, और उसके बाद में इसके पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर आएगा।
ये भाई ये सच्चाई। लेकिन भाई सुनाई में आया है और मजा आ रहा है भाई, क्योंकि देखो आज वायुसेना युद्ध अभ्यास कर रही है जैसलमेर के बॉर्डर पर, और पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई वायुसेना कुछ अटैक के मूड में, कुछ भारत कुछ बड़ा करने वाला है। अरे बड़ा क्या, मेरे को तो लगता है यार पीओ के वीओ के ले वालो, ये वैसे ही मरा थका सा है, इसके पास है क्या, इस भिखारी के पास ये पहले जैसा अब इसका काम भी नहीं रह गया। पहले ये मतलब जो देशों के पास जाता था ये मांगने, तो ये बैग वैग लेके जाता था, लोगों को लगता था कुछ मतलब दस्तावेज कुछ बढ़िया चीज गिफ्ट विफ्ट लेके जा रहा है किसी के लिए। अब सबको पता पड़ गया है, अब तो इसके हाथ में सोने का कटोरा भी होगा ना, तो भी इसको मतलब हमने ऐसा एक्सपोज कर रखा है इसको कि अब ये भिखारी अलग से दिख जाते हैं, पहचान में आ जाते हैं कि आ गया भीख मांगने। फिर अब पहले तो भी ऐसा होता था कि कोई देश है जैसे दुबई वगैरह, तो उनके सेक वेक दो चार रिसीव करने के लिए लोग भेज भी देते थे। अब कहानी क्या होती है, अब ये अपने खुद के लोग ले जाते हैं, चार लोगों को वहीं पे वो चद्दर वद्दर बिछाएंगे नीचे, उसके बाद दो चार फूल वूल हो गया काम। तो ये कहानी हो गई है भाइयों। सल्यूट है भाइयों, इस बार जो सेना ने ठुकाई करी है ना मेरे भाई, एग्जाम्पल सेट करा है दुनिया को, दुनिया को सबको दिखाया है कि भाई भारतीय सेना के अंदर क्या दम है। और इस बार भाई अब हमने जो हल्के में लेना छोड़ दिया है, हमारी एचएल के लो या डीआरडीओ के लो, जो हथियार बनाती हैं, जो कंपनियां फाइटर बनाती हैं, अब हम पुराने मतलब इन फाइटरों से थोड़ा हटके सोच रहे हैं। अब अपन अपना खुद का प्रोडक्शन चाहते हैं। ब्रह्मोस 2 आ रहा है भाई, ब्रह्मोस 1 आपको ताकत पता थी, रेडार में तो दिखता ही नहीं है, पाकिस्तान के पास तो कोई इलाज भी नहीं है। और हमने ये चेक कैसे करा था पता है आपको, एक बात बताऊं आपको, हमने ब्रह्मोस 1 जो मिसाइल थी उसको, ये पाकिस्तान की रेडार पकड़ेगा क्या नहीं, जो HQ-9 है, ये हमने कैसे चेक करा था पता है, हमने जानबूझकर पाकिस्तान के खाली जगह पर लाहौर के साइड में हमने वो दागी थी। और जब पाकिस्तान ने पूछा ये मिसाइल कैसे आ गई आपकी, तो भाई मिस फायर हो सकता है, मिस फायर हो गया है, मतलब हम चलाना नहीं चाहते थे पर मिस फायर होके वो तुम्हारी दिशा में घूम गया, हम अभ्यास कर रहे थे। पर मतलब इन्हें उससे अंदाजा तो हो गया था कि भाई हमारे पास इसको रोकने का कोई अंदाजा नहीं है। और अब इनको पक्का हो गया, अब परमाणु परमाणु की बात हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही, अब तो इन्हें पक्का पता है कि भाई हम रोक ही नहीं सकते। उसका दूसरा वर्जन आ रहा है और बन चुका है भाइयों, रेडी है बिल्कुल, उसकी टेस्टिंग है, टेस्टिंग भी चालू है उसकी। तो आप सोचो जो ब्रह्मोस मिसाइल है, अगर हमें इन्हें जैसे ये आप बकरा ईद मनाने जाना है और इन्हें वो बिरयानी विरयानी लेके जाना है तो ब्रह्मोस में लगा दो। पहले तो ब्रह्मोस हमारी इस्लामाबाद में भी दे देगी, उसके बाद में लाहौर में भी दे सकती है, और हमारा मूड हुआ तो हम कराची को भी बांट देंगे बिरयानी, कोई टेंशन नहीं है। इस बार ये आतंकी ऐसे ब्रह्मोस से बांध बांध के इनके यहाँ फेंके जाएंगे कि ये दे तेरा है ना, ये कहता है ना हमारा नहीं है, ये देख ये आ गया ना तेरे पास पहुंच गया। तो ऐसे मतलब अब ये बकरे बांध 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 कर और उधर फेंकने वाले हैं अब। तो कुल मिला के भाइयों इस बार जो ठुकाई हुई है ना पाकिस्तान की, नेक्स्ट लेवल है भाई, मज़ा आ गया। और हमारे जो स्वदेशी जो ड्रोन गिराने वाले जो आर्टिलरी गन कहते हैं जिसको, आयरन ड्रोन सिस्टम है, मेरे भाई सल्यूट करता हूँ यार, जिस इंजीनियरों ने दिमाग लगाकर इसको बनाया है। भाई वो तुर्की के ड्रोन तो हमारे सामने पूरे फेल हो गए, और यहाँ तक कि रूस है ना, रूस को फिलहाल, रूस के पास सारे डिफेंस सिस्टम तगड़े, लेकिन उसके पास ड्रोन के लिए जो मतलब है तो S-400 अगर वो खर्च करता है तो बहुत महंगा कॉस्टली जाएगा। उसने, रूस ने भारत से मदद मांगी है भाइयों, और रूस को हम मदद करेंगे भाई, हमारा दोस्त है यार। भाई जिस बंदे ने हमारे लिए अमेरिका से टक्कर ले ली उसके लिए मदद नहीं करेंगे क्या। तो भाई आर्टिलरी गन और जो आयरन ड्रोन सिस्टम है, हमारे कुछ यूनिट, एक आध यूनिट कह लो, हम भाई रूस से इतना तो जो कर सकते हैं वो कर रहा है। तो ड्रोन रोकने के लिए हमारे डिफेंस सिस्टम हमने रूस को दिए हैं भाई। देखो ये पावर होती है जब रूस हमारे लिए, क्योंकि रूस 5वीं पीढ़ी का जहाज बनाने में हमारी मदद कर रहा है। रूस ने अपना जो 57 है, जो या Su-57 57 जो जहाज है 5वीं पीढ़ी का, भाई क्या ताकत है उसकी।
ओरिजिनल वर्जन। रूस हमें कोई भी डुप्लीकेट आइटम नहीं देता इन फ्रांस और अमेरिका की तरह, समझ रहे हो ना। हम अमेरिका से और ये फ्रांस से अब राफेल आगे क्यों नहीं खरीद रहे, क्योंकि रूस हमें ऐसे डुप्लीकेट आइटम देता नहीं है भाइयों। रूस पक्का जानता है कि जब जिस दिन रूस को भारत की ज़रूरत पड़ेगी, रूस कभी भी फंसेगा ना तो भारत ही निकालेगा उसको। सबसे पहला उसका भरोसा है भारत पे, और भारत को भी सबसे पहला भरोसा है कि भारत का कहीं पे भी कोई मुकाबला होगा तो भारत के साथ रूस हमेशा खड़ा रहेगा। शुरू से खड़ा रहा है और आज भी खड़ा रहेगा। तो भाई जितना कर सकते थे उतना कर रहे हैं हम, यही है भाइयों। फिर से कह रहा हूँ, सलूट है भाई इंडियन आर्मी को, हमारी एयरफोर्स को यार, क्या सटिंग मार के गए यार, बिल्कुल। मतलब यार मैं तो फिर भी अभी भी सोच में हूँ कि ये तो दो लेडीज थी जो यार टीका सिंदूर विंदूर लगा के आई हैं, इनकी मांग मांग भर के आई हैं। मूछ मूछ वाला होता तो अब तक तो 2-4 बच्चे। चलो भाई ठीक है, आप लाइक करना भाइयों वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद भाई।